हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरबाबुद्ध अकेडमी 4 सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिकी एवं हम इन प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझेंगे एवं विश्लेषण करेंगे किस प्रकार करंट से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो मंदसौर में, ठीक है, भिंड और होशंगाबाद, तीनों में। याद रखना, तो मध्य प्रदेश में 6 जिलों में मंदसौर, भिंड, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन और मंडला में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ज्ञात रहे, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार का आएगा, तो मध्य प्रदेश में 6 जिलों में मंदसौर, भिंड, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन, मंडला में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 6 जिलों में मंदसौर, भिंड, मुरैना, भिंड, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, खरगोन, मंडला में, ठीक है, 6 ज्ञात रखना, 6 जिलों में, ठीक है, मेगा फूड स्थापित किए जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपसे ऑप्शन में इस प्रकार दे दे, ठीक है, एक कोई भी दे दे और 3 अलग दे दे, तो आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले के मोहिना औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल गारमेंट पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखिए, किस जिले में मोहिना, सबसे पहले मोहिना औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल गारमेंट पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो धार में, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 स्थानों में, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 स्थानों में टेक्सटाइल गारमेंट पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसमें धार, मोहिना औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल, अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र और छिंदवाड़ा में लेगाउडा, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र तथा रतलाम में जाबरा औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। ठीक है, याद रखना, तो 4, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 4 स्थानों पर टेक्सटाइल गारमेंट पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसमें धार में मोहिना औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल में आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र और छिंदवाड़ा में लेगाउडा औद्योगिक क्षेत्र तथा रतलाम में जाबरा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा। देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर कहाँ से कहाँ किया जा रहा, तो भोपाल से इंदौर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, ठीक है, करंट से संबंधित। ठीक है, और इंदौर भोपाल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत का प्रथम कौशल पार्क बनाया जाएगा। देखिए, किस शहर में भारत का, देखिए भारत का, तो भारत में प्रथम कौशल पार्क, स्किल पार्क बनाया जाएगा, तो भोपाल में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। तो देखिए, सबसे पहले भारत का प्रथम कौशल पार्क, ठीक है, और एशियाई बैंक की सहायता से, ठीक है। अब देखिए, भारत का प्रथम कौशल पार्क भोपाल में बनाया जा रहा है, किसके सहयोग से, एशियाई बैंक की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। देखिए, भोपाल में 600 एकड़ भूमि में आईटी पार्क प्रस्तावित है। ठीक है, तो भोपाल में 600 भूमि में आईटी पार्क भी प्रस्तावित है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के संयोग से किस जिले में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित है। देखिए, रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के संयोग से किस जिले में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित है, तो देखिए होशंगाबाद। ठीक है, देखिए, ब्लैक ड्रग पार्क मध्य प्रदेश के उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, सबसे पहले वल्क ड्रग पार्क मध्य प्रदेश के उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित किया जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस पार्क होशंगाबाद, ठीक है, बाबई मौसा में, ठीक है, बाबई के मौसा में स्थापित किया जाएगा। रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के संयोग से प्रस्तावित। ठीक है, और कंपोजिट जो लॉजिस्टिक हब, ठीक है, पावरखेड़ा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, तो कंपोजिट जो लॉजिस्टिक हब पावरखेड़ा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। देखिए, किस जिले में प्लग एंड
प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात करना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो सी और में याद रखना, प्लेग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो प्लेग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कहाँ, बदियाखेड़ी सी और में 60 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रदेश का जो पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर में, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा, इंदौर में, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रदेश का पहला क्लस्टर कहाँ, इंदौर में, कहाँ, देवालपुर में, ठीक है, देवालपुर में, इंदौर की कहाँ पहला, तो इंदौर के देवालपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तथा पीतमपुर में इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया, ठीक है। तो इंदौर में एक तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर और पीतमपुर में इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया। डायमंड पार्क इंदौर में खोला जाएगा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में नमकीन व मिष्टान क्लस्टर पार्क स्थापित होगा। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन व मिष्टान क्लस्टर पार्क स्थापित होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में मिष्टान और, ठीक है, किस जिले में मिष्टान व पार्क स्थापित होगा, तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश के नमकीन व मिष्टान क्लस्टर पार्क जबलपुर में, और जबलपुर में बिटोली में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है, ठीक है। तो जबलपुर के जो बिटोली में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सिंगरौली और इंदौर, ठीक है। तो ज्ञात रखना, आपसे पूछ ले जाए तो सिंगरौली इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। स्पॉन्सर ए लाइफ योजना किससे संबंधित, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो स्पॉन्सर ए लाइफ योजना किससे संबंधित, आदिवासी युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने हेतु स्पॉन्सर ए लाइफ योजना संबंधित है। ज्ञात रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्पॉन्सर ए लाइफ आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदेश के आदिवासी युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के मेट्रो रेल कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश के जो मेट्रो रेलवे कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो क्या, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम मुखबधिर सहायक बैंक कौन सा है। देखिए देश का प्रथम मुखबधिर सहायक बैंक कहाँ है, तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, ठीक है। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहाँ है, तो प्रथम, तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक देश का प्रथम मुखबधिर सहायक बैंक बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है। तो देश में उत्पादन में चौथा, ठीक है, कोयला उत्पादन में चौथा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिए देश में चौथा है, तो प्रथम कौन सा है, झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। याद रखना, पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश में, ठीक है, कोयला उत्पादन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मध्य प्रदेश में 9 जून, ठीक है, 9 जून 2000, ठीक है, 2020 को, याद रखना 9 जून 2020 को, ठीक। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 9 जून 2000 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हितग्राहियों को मध्य प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों पर राशन प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की जाएगी। कब से हुई है, 9 जून 2020 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति नियुक्ति विधेयक 2020 21 सितंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है। तो देखिए अनुसूचित जो जनजाति वर्ग के युवाओं के रोजगार के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है।
तो किससे संबंधित है? ऋण वसूली मुक्ति से संबंधित। ठीक है, देखिए अनुसूचित जनजाति नियुक्ति विधेयक 2020 21 सितंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया, जो कि ऋण वसूली मुक्ति से संबंधित है। ठीक है, मुक्ति से संबंधित है। 13 जुलाई 2020 को विधानसभा द्वारा साहूकारी संशोधन विधेयक व अनुसूचित ऋण मुक्ति विधेयक को मंजूरी मिली है, जो कि 21 सितंबर 2020 को लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम LNG स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम कौन सा LNG, ठीक है, स्टेशन का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया? तो भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश के प्रथम NLG स्टेशन का शुभारंभ कहाँ? भोपाल में। ठीक है, बरगोदा भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन में कौन से जिले को प्रथम स्थान मिला? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन में कौन से जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो खरगोन को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन में खरगोन, ठीक है, झिरिया जनपद प्रथम स्थान पर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पटवारी की दृष्टि से, MPPSC की दृष्टि से। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन में खरगोन झिरनिया जनपद पंचायत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत इस वर्ष 3 गुना कार्य पूर्ण किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इस वर्ष 3 गुना कार्य किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रथम, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला प्रथम जिला बालाघाट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मनरेगा भुगतान में शहडोल प्रथम, मंडला द्वितीय, आगरमालवा तीसरे, चौथा इंदौर, पांचवा रतलाम। ठीक है, भुगतान में। तो ये हमें मनरेगा से संबंधित फैक्ट ज्ञात रखना है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीजन में सर्वाधिक किसानों का बीमा करने वाला देश प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए एक सीजन में सर्वाधिक किसानों का बीमा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, एक सीजन में सर्वाधिक किसानों का बीमा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने का वाला देश का पहला राज्य कौन सा? देखिए उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो पहला। ठीक है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड मध्य प्रदेश इसे जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। और यूनिफाइड लाइन जारी करने वाला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति के तहत किस जिले में सेंटर स्थापित किए जाएंगे? देखिए तो A और B दोनों। ठीक है, तो जबलपुर और ग्वालियर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो नहीं, ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बनी है? देखिए ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत कंपनी कौन सी बनी है? तो मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी वितरण। ठीक है, तो मध्य क्षेत्र जो विद्युत वितरण कंपनी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर की गई समीक्षा में देश में सर्वश्रेष्ठ सड़कें माना गया है? देखिए तो किस राज्य की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर की गई समीक्षा में देश में सर्वश्रेष्ठ सड़कें माना गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
भारत सरकार की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी, ठीक है, सबसे पहले PRC क्या है, तो परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा देश में सर्वश्रेष्ठ सड़कें माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान हासिल किया था, तो चौथा, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में रैंकिंग में मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान हासिल किया था, तो चौथा, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर था आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे तेलंगाना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा का प्रतिशत कितना है। देखिए मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा का प्रतिशत कितना है, तो 31.65%, ठीक है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 21.92% है, ठीक है, 92%, जबकि मध्य प्रदेश में कितना है, ठीक है, ये देश में है 21.92% और देश में, जबकि मध्य प्रदेश में कितना है 31.65%, ठीक है। देश में उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़कर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोग गरीब रेखा के नीचे हैं, जिनकी जनसंख्या 2,34,00,000। केवल 30% लोग खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा कोलारस क्षेत्र में किस संस्था का प्रोजेक्ट लगाया गया। देखिए अति महत्वपूर्ण, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा कोलारस क्षेत्र में किस संस्था का प्रोजेक्ट, तो DRDO, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। देखिए तो मध्य प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश में जो प्रवासी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश श्रम मंत्रालय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए गठन, मध्य प्रदेश में श्रम मंत्रालय का गठन, कार्यकाल इसका 2 वर्ष, ठीक है, आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले किससे, श्रम मंत्रालय का गठन, इसका कार्यकाल 2 वर्ष का था। संगठन 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य रहेंगे। उद्देश्य क्या है इसमें, देखिए उद्देश्य देखते हैं। तो वे व्यक्ति जो श्रमिक हैं, जो मध्य प्रदेश में मूल निवासी हैं तथा वे 1 मार्च 2020 या उसके बाद प्रदेश में वापस लौटे हैं, उनके कल्याण व रोजगार हेतु आयोग गठित किया गया, ठीक है। आयोग द्वारा ऐसे मजदूरों की संख्या लगभग 15 लाख दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता 2023 का रोड मैप जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए तो मध्य प्रदेश, ठीक है। आत्मनिर्भरता 2023 का रोड मैप जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो मध्य प्रदेश। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डिवाइसेस पार्क किस जिले में बनाया जाएगा। देखिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डिवाइसेस पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, तो होशंगाबाद, ठीक है, याद रखना होशंगाबाद में डिवाइसेस पार्क बनाया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है। देखिए देश में खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो चौथा है, ठीक है, याद रखना। तो मध्य प्रदेश में 8 प्रमुख खनिज उत्पादन राज्यों में से एक है तथा देश में खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है, ठीक है। जो चौथा स्थान कोयला में है, ठीक है, उत्पादन, ठीक है। तो पहला झारखंड है, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा हमारा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो राजगढ़, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो कब हुई थी ये मोहनपुरा सिंचाई योजना 23 जून 2028 को
पुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण राजगढ़ जिले में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में मिलेट मिशन प्रोजेक्ट के तहत कोदो, कुड़की, ज्वार, बाजरा, समा की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, पटवारी MPPSC की दृष्टि से या अदर एग्जाम के लिए। तो किस जिले में मिलेट मिशन प्रोजेक्ट, सबसे पहले मिलेट मिशन प्रोजेक्ट के तहत कोदो, कुड़की, ज्वार, बाजरा और समा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो मिलेट मिशन प्रोजेक्ट के तहत कोदो, कुड़की, ज्वार, बाजरा, समा की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो छिंदवाड़ा में मिलेट, ठीक है, सबसे पहले पूछ लेगा मिलेट मिशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ऑर्गेनिक खेती से संबंधित। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या क्या शामिल है? कोदो, कुड़की, ज्वार, बाजरा, समा, ठीक है। तो मिलेट मिशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित? ऑर्गेनिक खेती से, ठीक है, जैविक खेती से। कोदो, कुड़की, ज्वार, बाजरा, समा शामिल है, ठीक है। चलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कुछ बिंदु देखते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वेबिनार नीति आयोग के CEO अभिकांत द्वारा 1 से 4 सितंबर 2020 तक किया गया। देखिए 1 से 4 सितंबर 2020 तक किया गया। इसमें विषय विशेषज्ञ श्री गुरुमूर्ति भी शामिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत विषय भौतिक अवसंरचना, गुड गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार शामिल हैं। 1 सितंबर से इसे अगले 3 वर्ष के लक्ष्य के साथ प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत तकनीकी प्रगति हेतु RGPV और क्रिप्स के मध्य MOU साइन किया गया, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डिवाइसेस पार्क होशंगाबाद में बनेगा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रमुख योजनाएं एवं अभियान, देखिए प्रमुख योजनाएं एवं अभियान इसे देख लेते हैं। श्रम सिद्धि अभियान किससे संबंधित है? श्रम सिद्धि अभियान 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत, ठीक है, ज्ञात रखना, प्रत्येक पंचायत में इस अभियान को शुरुआत की है। सबसे पहले श्रम सिद्धि अभियान किससे संबंधित है? तो प्रत्येक पंचायत में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर काम दिया जाएगा, ठीक है। अब आया तो श्रम सिद्धि अभियान कब प्रारंभ हुआ? 22 मई 2020 को, ठीक है। प्रत्येक पंचायत में इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर काम दिया जाएगा, ठीक है। श्रम सिद्धि अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुखराज अभियान किससे संबंधित है? अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए तत्कालीन खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल द्वारा आरंभ किया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले पुखराज अभियान किससे संबंधित है? अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, ठीक है। तो ज्ञात रखना पुखराज अभियान किससे संबंधित है? अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए, ठीक है। तो मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो प्रदीप जायसवाल, ठीक है, ज्ञात रखना। तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, पुखराज अभियान से अवैध खनन से रोकने के लिए और हमारी जो, ठीक है, तो खनन परिवहन मंत्री कौन है? जो संसाधन मंत्री, तो प्रदीप जायसवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रमुख योजना एवं अभियान देखते हैं। ई शक्ति योजना किससे संबंधित? प्रदेश के 21 जिलों में स्व सहायता समूह के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ई शक्ति परियोजना लागू है। देखिए तो ई शक्ति योजना 21 जिलों में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, पटवारी और MPPSC दृष्टि से, ठीक है। तो ई शक्ति परियोजना प्रदेश में 21 जिलों में स्व सहायता समूह के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ई शक्ति परियोजना लागू की गई है। किसके लिए? स्व सहायता समूह के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ई शक्ति परियोजना लागू की गई है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? स्वामित्व यह योजना प्रारंभ में प्रदेश के 3 जिलों में सीहोर, हरदा और डिंडोरी के 11 ग्रामों में शुरू की जाएगी। ठीक है, याद रखना 3 जिलों में सीहोर, हरदा, डिंडोरी के 11 जिलों में शुरू की जाएगी। स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीनों और मकानों को मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, पटवारी और एमपीपीएससी की दृष्टि से। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, एमपी पुलिस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एमपीएसआई के लिए भी। ठीक, तो ज्ञात रखना स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? मतलब ऐसे लोग, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनके पास जमीन के कार्ड नहीं है, उनके लिए यह कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यह कहाँ? तो सीहोर, हरदा, डिंडोरी के 11 ग्रामों में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख योजनाएं अभियान, तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना। देखिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में महिला आत्मनिर्भर के लिए यह विशेष योजना संचालित की गई है। देखिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना, सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा कार्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए यह विशेष योजना संचालित की गई है। तो महिला के लिए आत्मनिर्भरता के लिए यह विशेष योजना संचालित की गई है 16 जिलों के लिए। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रमुख योजना अभियान, तो मुख्यमंत्री जो प्रवासी मजदूर सहायता योजना है। देखिए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना मध्य प्रदेश में बाहर से फंसे हुए मजदूरों को आर्थिक और खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 15 अप्रैल 2020 से इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो भी लोग किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं उन्हें 1000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना कब से प्रारंभ हुई? 15 अप्रैल 2020 से। ठीक है, ऐसे लोग जो बाहर फंसे हुए मजदूरों को आर्थिक और खाद्य सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से तो सरकार उनको 1000 रुपये मदद मुहैया कराएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के सहायता के लिए 28, देखिए रोजगार सेतु योजना किसे? तो प्रवासी श्रमिकों से संबंधित। ठीक है, तो 28 मई 2020 को रोजगार सेतु योजना घोषणा की गई। रोजगार सेतु योजना का उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी जो अपने घरों से लौट आए हैं। ठीक है, 28 मई 2020 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं योजना मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना। प्रदेश में पथ विक्रेता व्यवसायियों के कल्याण और उनको आजीविका चलाने के लिए, देखिए मध्य प्रदेश में जो पथ विक्रेता तो व्यवसायियों के कल्याण और उनकी आजीविका चलाने के लिए उचित अवसर देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में पथ विक्रेता योजना 2020 से प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। देखिए इस योजना में अब ग्रामीण क्षेत्र में पत्र विक्रेताओं को भी बैंकों से 10,000 की कार्यशील पूंजी बिना ब्याज के उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का प्रारंभ 8 जुलाई 2020 को हुआ। ठीक है, तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 10,000, ठीक है, 10,000 पूंजी बैंकों के द्वारा दी जाएगी। यही योजना 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी पथ विक्रेताओं योजनाओं के तहत, देखिए कितना 10,000 रुपये ऋण प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में भामाशाह योजना को पुनः शुरू कर दी गई है।
ठीक है। इस योजना का ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित किया जाएगा। भावांतर योजना का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2017 को सागर जिले की खुरई से तहसील से किया गया। इसमें चना, सरसों, मसूर इस योजना को बाहर कर दिया। किसको? चना, सरसों, मसूर को याद रखना, चना, सरसों, ठीक है, और मसूर, ठीक है, मसूर को इस योजना से अलग कर दिया। चलिए, प्रखर योजना के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा तथा स्वदेशी चिकित्सा उपचार विधियों, आयुष, जनजातीय योग को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष और जनजातीय योग, जनजातीय और योग को बढ़ावा दिया जाए प्रखर योजना के तहत, ठीक है। तो प्रखर योजना क्या है? व्यवसाय पाठ्यक्रम कक्षा 6 से ही शुरू किया जाएगा। स्वदेशी चिकित्सा उपचार विधियों, आयुष, जनजातीय योग को बढ़ावा दिया जाएगा प्रखर योजना से। बफर से सफर अभियान क्या है? बफर से सफर अभियान, ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक मंदिर ओरछा, महर, दतिया, सकलनपुर, महाकाल मंदिर के विकसित किया जाएगा, ठीक है। वन नेशन वन मार्केट, तो मंडी अधिनियम के संशोधन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो वन नेशन वन मार्केट, तो मंडी अधिनियम के संशोधनों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किसान उत्पादन संगठन को मजबूत कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार ने 6 राज्यों की केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को 100 के प्रवासी श्रमिकों हेतु प्रारंभ किया।